कैसे आप सभी। आज का ये शानदार वीडियो आपका है फ्यूचर कंटिन्यूअस का और जो टेंस का जो सीरीज चल रहा है इस चैनल पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसलिए आप एज ए स्टूडेंट मिस करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको बहुत सारी चीज़ ग्रामर में क्लियर करा देगा। क्योंकि ये बेस है, जैसे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो 3 ग्रामेटिकल आइटम है कौन कौन, टेंस, वॉइस और नरेशन, जिसमें टेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग जान रहे हैं, यूजेस को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। किसको? फ्यूचर कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। अब कंटिन्यूअस का बात अगर हो रहा है तो आप जानते हैं कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, रहा रही प्रेजेंट में रहा है। जैसे मैं जा रहा हूँ, वे लोग आ रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, तो रहा रही के बाद हैं, हूँ, हो, आया, तो किसका बात कर रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है ना। वो रहा रही के बाद था, थे, थी, था, तो किसका बात कर रहे थे? पास्ट कंटिन्यूअस का। और इसमें रहा रही के बाद अगर गागेगी होगा, जैसे वो जाता रहेगा, पढ़ता रहेगा, बच्चे खेलते रहेंगे, तो मैं किसका बात कर रहा हूँ? फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और आज हम लोग इसमें जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। समझिए, सबसे पहले आपका एसर्टिव लेते हैं। क्या लेते हैं? एसर्टिव। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। आरएम सब में कॉमन है, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस कम ऑब्जेक्ट प्लस आरएम, ठीक है ना। आरएम आ ही जा रहा है, जनरल है। अब देखिए, सेल का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? आई और वी के साथ। इसमें फिर बता दूं आपको, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? सेल का। और बाकी सभी सब्जेक्ट किसका प्रयोग करेंगे? विल का। किसका प्रयोग करेंगे? विल का, ठीक है ना। तो समझ जाइए, आई और वी किसके साथ? आई वी के साथ सेल और बाकी के सभी के साथ क्या? विल, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस सेल, विल, मॉडल वर्ब है। अब इसमें ट्रांसलेशन कैसे होगा? बच्चे खेलते रहेंगे, मछलियां तैरते रहेंगी, सूर्य चमकता रहेगा, ठीक ना। तो ऐसे ट्रांसलेशन, रहा रही के बाद गागेगी आए, तो समझिए आप बात करें किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो लेते हैं पहला, मैं पढ़ता रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग, ठीक है ना। वे लोग सीखते रहेंगे, क्या हो जाएगा? दे विल बी लर्निंग, दे विल बी लर्निंग, ठीक है ना। सम मोर एग्जाम्पल्स, राधा डांस करते रहेगी, तो राधा विल बी डांसिंग। स्टूडेंट समझिए, यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने चूज किया है, सेल को चूज किया, तो इसमें या करके है तो सेल बी लगाया और इसके बाद क्या किया? बिफोर किया। आसान है। फिर दे के साथ किसको चूज किया? विल को। उसके बाद किसको चूज किया? बी को। उसके बाद क्या हुआ? वर्ब लिया, ठीक है ना। फिर राधा विल बी डांसिंग। आसान है। आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिए ना, तो ट्रांसलेशन आसानी से बनेगा। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप आसानी से ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके नेगेटिव को जान लेते हैं। नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। सब्जेक्ट भी आपका नेगेटिव में सेम रहेगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट शैल विल। उसके बाद यहाँ पे देखिए, शैल विल के बाद जो है ना, तो इसके बीच में ही नॉट डालेंगे, नॉट, और उसके बाद बी अभी फोर, ऑब्जेक्ट प्लस आरएम, ठीक है ना। किसके बीच में? शैल विल के बाद नॉट और उसके बाद बी, ठीक है ना। तो वे लोग नहीं पढ़ते रहेंगे, क्या हो जाएगा? दे विल नॉट बी रीडिंग, दे विल नॉट बी, देखिए यहाँ पे नॉट बी रीडिंग। सुधा नहीं आते रहेगी, सुधा विल नॉट बी कमिंग, नॉट बी कमिंग, ठीक है ना। राकेश नहीं खेलता रहेगा, राकेश
विल नॉट बी प्लेइंग, ठीक है ना। मनोज नहीं बोलता रहेगा, मनोज विल नॉट बी स्पीकिंग। आसान है, इस पे आसानी से आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए एसर्टिव को जब नेगेटिव बनाया गया है तो केवल क्या लगा है, नॉट लगा है। नॉट कहाँ लगा है, शैल विल के बाद लगा है, ठीक है ना। इसके इंटरोगेटिव को जान लेते हैं, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। दे विल नॉट बी रीडिंग, सुधा विल नॉट बी कमिंग, राकेश विल नॉट बी प्लेइंग, मनोज विल नॉट बी स्पीकिंग, ठीक है। अब इसके इंटरोगेटिव को जान लेते हैं। कौन इंटरोगेटिव जानेंगे हम लोग, यस नो इंटरोगेटिव। कौन इंटरोगेटिव, यस नो। यस नो मतलब जिसका हेल्पिंग वर्ब बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, इसको मिटाकर क्या हो जाएगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग दौड़ते रहेंगे, क्या हो जाएगा, विल दे बी रनिंग। क्या सुधा गाती रहेगी, क्या होगा, विल सुधा सिंगिंग। क्या वे लोग नाचते रहेंगे, क्या हो जाएगा आपका, विल दे बी, यहाँ पे सॉरी विल सुधा बी, यहाँ पे बी छूट गया है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो बी सिंगिंग, विल दे बी डांसिंग। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे बताइए। इसके पहले भी मैं आपको बताया हूँ, क्या करेंगे, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट। किसी यस नो इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाना है ना, तो केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट डाल दो, क्या हो जाएगा, यस नो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा। क्या वे लोग नहीं आते रहेंगे, क्या हो जाएगा, विल दे नॉट बी कमिंग। क्या वे लोग नहीं गाते रहेंगे, क्या हो जाएगा, विल दे नॉट बी सिंगिंग। आसान है, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, केवल आपको जो नोट डाउन करना है वो करना क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कर लिए, समझिए क्या हो गया, सब कुछ हो गया। आसानी से आप इस पे बना सकते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास क्या बचता है, WH वर्ड। WH वर्ड आपको पता है, WH वर्ड होगा, और क्या होगा, शैल विल होगा, प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, बी होगा, बिफोर होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। कैसे वे लोग दौड़ते रहेंगे, कैसे वे लोग दौड़ते रहेंगे, सबसे पहले किसको लेंगे, हाउ विल दे बी रनिंग। हाउ विल दे बी रनिंग। कैसे वे लोग लिखते रहेंगे, क्या हो जाएगा, क्यों वे लोग लिखते रहेंगे, व्हाई विल दे बी राइटिंग, ठीक है ना। कैसे सुधा गाती रहेगी, क्या हो जाएगा, हाउ विल सुधा बी अगर करते हैं यहाँ पे गाती रहेगी तो बी सिंगिंग, ठीक है। देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर का, जो स्ट्रक्चर कैसे इसको बनाया गया है, ठीक है ना। अब इसको निगेटिव करते हैं ना, निगेटिव में कुछ नहीं करना है। देखिए निगेटिव कैसे हम आसानी से बना सकते हैं।
कैसे वे लोग नहीं आते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाउ विल दे नॉट बी कमिंग, हाउ विल दे नॉट बी कमिंग, कैसे मछलियाँ तैरते रहेंगी, क्या हो जाएगा, हाउ विल फिश बी स्विमिंग। ठीक है ना, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इजी है। ठीक है ना, अब मैं फिर आपको जो शॉर्टकट स्ट्रक्चर बताया हूँ उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कॉमन क्या क्या है, सब्जेक्ट कॉमन है, ऑब्जेक्ट कॉमन है। ठीक है ना, यहाँ शैल विल सभी फ्यूचर स्ट्रक्चर के साथ आएगा, तो बी प्लस बी फोर देखिए, समझिए क्या है, कंटिन्यूअस। किसकी बात हो रही है, कंटिन्यूअस की। दिमाग में रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में आपको बी प्लस क्या दिखे, B4 दिखे, बात किसकी हो रही है, कंटिन्यूअस की। अगर आपको यहाँ पे शैल विल के बाद V1 दिखे, बात किसकी हो रही है, सिंपल फ्यूचर की। अब शैल विल के बाद हैव और V3 दिखे, क्या किसकी बात हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट की। ठीक ना, और बीन दिखे तो किसकी बात हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो हम लोग स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास करेंगे, आपको कंसेप्ट समझना है। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब में होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि शैल या विल के बाद आ क्या रहा है, और यहीं से आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक कौन सा टेंस है, और इसको पहचानना जरूरी है। अगर ऐसा पहचान लिए तो सही से क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो यूजेज को हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे, और इसको आप समझे अच्छा से, फिर से आप एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, या आप जनरली अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं। ठीक ना, और बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल पे बने रहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें प्रदान की जाएंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर था। ठीक है ना, आगे की वीडियो में मैं आपको आगे के स्ट्रक्चर को बताने का प्रयास करूंगा, और जब ही टेंस फाइनल होगा उसके बाद मैं आपको इसके यूजेस को बहुत ही शानदार तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, और जो लेवल होगा वो समझिए प्राइमरी लेवल टू हायर लेवल होगा। ठीक है ना, मतलब समझिए कि एक यूजेस से आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके जो एकेडमिक एग्जाम्स हैं, सबको क्लियर कर लेंगे। तो इसीलिए चैनल पे बने रहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी अगर इंग्लिश में जो परेशानी है वो इसके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, इस चैनल के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। तो आप बिना किसी डाउट के इस चैनल पे आइए और दूसरे को भी लेकर आने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।